हरिओम। एक कदम उजाले की ओर से मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों मेरा एक सोशल फंक्शन में जाना हुआ। वहां मुझे एक महिला मिली। बातचीत शुरू हुई। बातचीत क्या थी, बस उनकी शिकायतें। पहले तो उन्होंने महंगाई पर बोलना शुरू किया कि अरे महंगाई तो देखो कितनी बढ़ गई है। आलू टमाटर प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या खरीदूं क्या न खरीदूं। गवर्नमेंट ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अब देखिए अच्छे दिन तो क्या ही आए, महंगाई बढ़ती जा रही है। रसोई गैस के दाम बाप रे बाप। मैं चुपचाप सुनती जा रही थी। इसके बाद उन्होंने बोला कि पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि पूछिए मत। यही सोचती हूँ कि क्या करूं, गाड़ी निकालूं या न निकालूं, कैसे खर्चा संभले। सारा बजट गड़बड़ा रहा है। फिर वो धीरे धीरे परिवार पे आई। उन्होंने कहा आजकल के बच्चों का तो हाल गजब है। बस रात दिन मोबाइल लैपटॉप, बस यही उनकी दुनिया है। घर की समस्या से तो उनकी कोई लेना देना ही नहीं। हस्बैंड को बोलूं तो हस्बैंड भी चुप रहते हैं, कोई बात नहीं करते। मेरी तो बिल्कुल चलती ही नहीं। ये देखा देखी तो घर के नौकर चाकर भी मुंह खोलने लगे हैं। मैं तो मेड से बड़ी परेशान हूँ। मैं सोचूं कि कब इनकी शिकायतें बंद हो तो मैं दूसरे लोगों से भी मिलूं, पर कहा उनकी शिकायतें तो साड़ी की तरह लंबी थी। खैर छोड़िए, उनकी शिकायतें तो जारी रहेंगी। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु अपने मठ में शिक्षा दिया करते थे। उस गुरुकुल का एक नियम था कि वहां शिष्यों को मौन रह के शिक्षा लेनी पड़ती थी। गुरु जी का ऐसा मानना था कि मौन रहकर ही सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पर इसमें थोड़ी सी छूट थी, एक रिलैक्सेशन था। क्या कि हर एक साल के बाद शिष्य चाहे तो गुरु से कोई भी 2 शब्द बोल सकता था। ठीक है, सारे शिष्य शिक्षा ले रहे थे। एक शिष्य का 1 साल पूरा हुआ। अब वो गुरु जी के समक्ष पहुंचा अपनी बात बोलने। गुरु जी ने उसको इशारे से 2 शब्द बोलने की इजाजत दी। उसने कहा खाना गंदा। गुरुजी ने हाँ में मुंडी हिला दी और उसको जाने का इशारा किया। शिष्य चला गया। पढ़ता रहा। 1 साल और बीत गए। अब फिर वही शिष्य गुरु के समक्ष दोबारा उपस्थित हुआ अपने 2 शब्द बोलने के लिए। गुरुजी ने फिर इशारा किया 2 शब्द बोलने का। तब उसने बोला बिस्तर कठोर। गुरुजी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे जाने का इशारा कर दिया। शिष्य फिर चला गया। फिर पढ़ाई शुरू हुई। 1 साल और बीत गया। इसी बीच शिष्य ने सोचा कि मुझे तो अब यहाँ नहीं रहना। मैं शिक्षा मेरी हो या ना हो, मैं तो लौट जाऊंगा। और इसी बात को सोच सोचकर वो 1 साल बिता देता है। और जब तीसरा 1 साल कंप्लीट होता है तो गुरुजी के समक्ष उनकी इजाजत लेने के लिए पहुंच जाता है। गुरुजी फिर इशारा करते हैं 2 शब्द बोलने का, तो बोलता है नहीं रहूंगा। गुरुजी आज 2 शब्द बोले। गुरुजी ने कहा ठीक है, और ये कहकर इशारे से उसे घर जाने की अनुमति दे दी। शिष्य अपने घर चला गया। गुरुजी ने मन में सोचा कि जो लड़का 3 साल इंतजार करता है और हर साल एक नई कंप्लेन लेके, एक नई शिकायत लेके मेरे समक्ष हाजिर होता है, वो भला क्या ज्ञान ग्रहण करेगा। इससे बेहतर तो ये चला गया। सही हुआ। यही हम करते हैं। हमारे जीवन में भी अनेक शिकायतें हैं, सबसे, गवर्नमेंट से, स्पोर्ट्समैन से, दूध वाले से, आयरन वाले से, मेड से, नौकर चाकर से, ड्राइवर से, हस्बैंड से, बच्चों से। बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं।
लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि इन शिकायतों का जिक्र दूसरों से करने से क्या शिकायतें दूर हो जाएंगी? जिस तरह ये जो शिष्य था गुरु के पास जाता और कंप्लेन करता, अगर वो चाहता तो कुछ ही दिनों में अच्छा खाना सीख कर खुद के लिए और दूसरे शिष्यों के लिए अच्छा खाना बना सकता था। उसके पास ये उपाय मौजूद था, लेकिन फिर भी वो शिकायत लेके गुरु के समक्ष पहुंच गया। यही तो हम भी कर रहे हैं। यही तो उस पार्टी में उस महिला ने किया। क्यों ना हम ये कोशिश करें कि अपनी शिकायतों का सॉल्यूशन ढूंढें। सॉल्यूशन जरूर होगा, लेकिन कभी हम इस ओर प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए हमें शिकायतें बड़ी लगती हैं और सॉल्यूशन नहीं समझ आता। अगर हम शिकायतों के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो हमें जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, और जब शिकायतों का समाधान हमारे पास होगा तो शिकायतें बचेंगी ही नहीं। इसी तरह हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने से जुड़े लोगों, सबके जीवन को बेहतर बना देंगे। सोचिए, जरा एक विचार करिए कि अगर हमारे अंदर से शिकायतें खत्म हो जाएं तो हम कितने खुश रहेंगे, सबसे रिश्ते अच्छे बनेंगे, मिठास, मधुरता बनी रहेगी। तो ठीक है, यही करिए कि अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए शिकायतों को कम और समाधान पर ज्यादा फोकस करिए। आपसे हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 8 बजे एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। आज लेती हूँ विदा। हरि ओम।